नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 51 शक्तिपीठों में से एक, अघोरियों का गढ़, तंत्र मंत्र का केंद्र और मासिक धर्म देवी का दिव्य धाम, असम का विश्व विख्यात कामाख्या मंदिर, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। यहाँ आकर देवी का प्रत्येक भक्त खुद को धन्य समझता है। और जो कि देखिए, माँ कामाख्या का ये धाम अघोरियों का भी गढ़ माना गया है, जिस कारण यहाँ होने वाली एक एक तांत्रिक क्रिया रहस्यों का अंबार समेटे हुए है। और इसी कड़ी में तांत्रिकों द्वारा नरबलि चढ़ाने की परंपरा भी यहाँ प्रचलित है। हालांकि देखिए, माँ कामाख्या की चौखट पर नरबलि पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन कई दफा छुपते छुपाते माँ कामाख्या के नीलांचल पहाड़ी पर इंसानी कटे हुए खोपड़ी जरूर मिल जाती है, जिसके चलते इंदौर हनीमून हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम द्वारा नरबलि देने का खुलासा राजा रघुवंशी की मां ने किया है। कामाख्या धाम के रास्ते हनीमून कांड और नरबलि चढ़ाने की परंपरा कहती क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कामाख्या के रास्ते हनीमून हत्याकांड। हनीमून हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासे। बेवफा सोनम के हाथों पति की नरबलि। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो लोग मां कामाख्या की प्रसिद्ध शक्ति से अनजान हैं, उन्हें ये हम जरूर बता दें कि असम में नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर मौजूद मां कामाख्या का प्राचीन मंदिर रहस्यमय भी है और चमत्कारी भी। 51 शक्तिपीठों में से इकलौता ऐसा शक्तिपीठ जहां लोग शक्ति की योनि रूप में पूजा करते हैं। मंदिर का पुनः निर्माण पहली दफा 16वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नारा नारायण ने करवाया, और जिसके बाद मंदिर कई दफा पुनर्निर्मित भी हुआ। ताजुब की बात यह है कि यहाँ माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि योनि रूप में उन्हें स्थापित किया गया। यहाँ मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि इस योनि से साल में एक बार रक्त हमेशा निकलता है। रहस्यों से भरे इस धाम में आषाढ़ लगते ही मंदिर के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से लाल हो जाती है, और इसके पीछे का कारण माँ का मासिक धर्म। और इसी वार्षिक मासिक धर्म को अम्बुबाची मेले के रूप में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट भी किया जाता है, जो कि देखिए शक्ति का ये धाम अघोरी तांत्रिकों का एक केंद्र हमेशा से बना रहा है, और जिस कारण यहाँ होने वाली तांत्रिक क्रियाएं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। कई दफा तो यहाँ गैर कानूनी तरीके से भी चोरी छुपे नरबलि का मामला भी पकड़ा गया। आपको याद होगा कि 4 साल पहले कामाख्या मंदिर के पास ही मानव बलि की घटना को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तांत्रिकों ने बलि के नाम पर एक महिला का सिर कलम कर दिया था। वहीं उससे पहले मंदिर के पास एक महिला की सरकटी लाश भी मिलने की खबर सामने आई थी, जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। और अब सोचिए, सोनम को लेकर राजा रघुवंशी की मां के आरोपों ने हर किसी को चौंका दिया है। खबरों की माने तो सोनम ने खुद से राजा की हत्या की बात कबूली है, लेकिन इन सब के बीच राजा रघुवंशी की मां ने सोनम पर वशीकरण से लेकर नरबलि का आरोप लगाया है। उमा रघुवंशी ने दावा किया है कि सोनम ने उनके पूरे परिवार पर वशीकरण किया हुआ था। वो खुद ही कहती हैं, वो जैसा बोलती हम वैसा ही करते। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि सोनम के मन में नरबलि देने के लिए मनोकामना थी, क्योंकि कामाख्या देवी में पूजा करने के बाद ही आरोपियों ने राजा के गले पर वार किया था। और जिस दिन राजा की हत्या हुई, उसी दिन 11 से शिलोंग जाने से पहले भी वो राजा को कामाख्या मंदिर क्यों ले गई? हो सकता है कि वहाँ तंत्र क्रिया कराई गई हो। अब जब देखिए आरोपी सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे में मामले में कभी नरबलि से लेके मांगलिक दोष, ये बहुत सारी चीजें खुलकर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बात अगर नरबलि की करें तो कामाख्या धाम में नरबलि देने की ना कोई कभी परंपरा रही और ना ही कभी कोई पुरानी प्रथा। ये पावन स्थल पूरी तरह से शक्ति अर्जित करने का सबसे पवित्र केंद्र। और यहाँ हर साल आयोजित होने वाले अम्बुबाची मेले में 3 दिनों तक ना ही महिला ना ही पुरुष किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलती। मंदिर के 4 गर्भगृहों में गर्भवाही, जो सती गर्भ का घर है, उसी में से रक्त प्रवाह होता है। और इन 3 दिनों तक सोचिए, भक्तों के लिए कुछ नियम कानून प्रतिबंध है, जिसमें कोई भी भक्त पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ सकता है, पूजा नहीं कर सकता है, खाना तक नहीं बना सकते। सारी चीजें शामिल हैं, और इस तरह की चीजें वैसे ही है जैसे कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा देखी जाती है। तो 3 दिनों के बाद जैसे ही बंद कपाट खुलते हैं, यकीन कीजिए माँ की गर्भगृह में जैसे भक्त प्रवेश करते हैं, सामने आंखों देखी चमत्कार होता है।
माँ के चमत्कार से योगी कुंड के पास रक्त से भीगा एक वस्त्र मौजूद होता है। अब देखिए कहाँ से आया, किसने इसे रखा, आज तक ये गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जल प्रवाह अचानक से लाल कैसे हो जाता है, मंदिर के गर्भगृह से रक्त कहाँ से निकलता है, यही रहस्यमय चीजें आज तक माँ कामाख्या के इस मंदिर को दिव्य, भव्य और चमत्कारी बनाती आई है।